तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉनकेव मिरर में अगर हमको ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो हमको कौन कौन से रूल्स को पालन करना जरूरी है, कौन कौन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। बिना अगर आप कैसे भी रे लाइट ऐसे लाइट रे बना करके रे ऑफ लाइट और कहीं से गुजार देंगे तो आप गलत हो जाएगा। इमेज का ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो गलत तरीके से बनेगा, वो सही नहीं होगा। तो कभी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उन दोनों में कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को आज हम आपको बहुत प्यारे तरीके से बताएंगे। चार रूल्स होते हैं, चार रूल्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहला रूल्स क्या कहता है, ये हम आपको इधर पहले ही लिख दिए हुए कि ये सब फोकस क्या है, रेडियस क्या है, सेंटर। नहीं तो ऐसे नहीं कहना मुन्ना कि ये क्या लिख दिए सर, ये एफ क्या है, ये सी क्या है, ये आई का है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा। ये तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया। इसीलिए मैंने ये लिख दिया है। सबको डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, कोई पॉइंट को क्या है, किससे डिनोट किया जाता है, सब एपर्चर, ये सब। ठीक है, आगे आते हैं, इसको अच्छे समझते। देखिए, सबसे पहला क्या है कि पहला रूल्स क्या होता है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहला रूल ये कहता है कि जब भी लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, जब भी लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो आकर के किधर से गुजर जाता है, फोकस से। ये लाइट पैरेलल आता है, ये लाइट पैरेलल आता है और किधर से गुजर जाता है, फोकस से। इधर से आया लाइट और किधर से गुजर जाएगा, फोकस से। समझ में आया। जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से आता है तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगा। चाहे नीचे से लाइट है, कितना भी लाइट, जो भी लाइट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस से होकर गुजर जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ रे ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis, a ray of light coming parallel to the principal axis, after reflection it goes through the focus और इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, पहला क्लियर है, आशा करते हैं। दूसरा पर आते हैं। दूसरा क्या कहता है कि जब भी लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर आता है, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर आता है, तब वो कैसे इमर्ज करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होकर। कैसे इमर्ज करता है, पैरेलल होकर। किससे पैरेलल होकर, प्रिंसिपल एक्सिस से। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा कॉपी में मेरे ने। यहाँ देखिए, अ रे ऑफ लाइट coming through the focus or coming through the principal focus after reflection it goes parallel to the principal axis, it goes parallel to the principal axis। फिर से मैं बोल रहा हूं, a ray of light coming through the focus or principal focus after reflection it goes parallel to the principal axis। ठीक है, आगे आते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया। आगे आते हैं, तीसरा क्या बोलता है कि मान लीजिए, बोला जा रहा है तीसरा कि जब भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आता है ना, जब भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर, तो जैसे लाइट आया है वैसे ही वो वापस चला जाएगा। जैसे लाया है वैसे ही वापस, वो कोई एंगल बना के नहीं जाएगा। जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। क्यों ऐसा चला जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है। नॉर्मल इंसिडेंट यानी ये सरफेस पे 90 डिग्री बना ले रहा है। यहाँ पर इस केस में क्या बना ले रहा है, ये नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है। समझ में आया कि जब भी लाइट रे इंसिडेंट करता है ये प्लेन सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तब ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। इसीलिए वो उसका बिना एंगल बनाए उसी पाथ से गुजर जाता है। अ रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द सेम पाथ, इट गोज थ्रू द सेम पाथ एज इट नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, आगे आते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जब भी लाइट रे जो है पोल पे आता है, जब भी लाइट रे जो है पोल पे कोई एंगल बना के आता है, उतना ही एंगल बना के वो वापस चला जाता है। मान लीजिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से एक इंसिडेंट रे आया यहाँ पर और कुछ एंगल बना के आया जिसको हम लोग आई से बोल दिए हैं, आई। तो फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बना करके वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ में, ये 4 पॉइंट था। रे ऑफ लाइट incident on a focus making some angle after reflection it makes the same angle with principal axis। समझ में आया। आशा करते हैं ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये चारों रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। कभी हम लोग
ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेंगे, इन्फिनाइट पर रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखेंगे, फोकस पर ही रखेंगे, साथ साथ फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोग ने रूल्स पढ़ लिया कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन रूल्स को पालन करना, फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख के हम लोग इमेज फॉर्म कर सकते हैं। 6 केसेस होते हैं। सबसे पहला केसेस है ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है। समझ लीजिए ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अरे मैं यार ये है कॉनकेव मिरर, बहुत गंदा बनाओ धैर्य। ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे, तो हम लोग को 2 लाइट रे मंगाना होगा। यहाँ से मैंने 2 लाइट रे मंगाए, एक तो यहाँ, दूसरा मैंने मंगाया ऐसे। इसको हम यहाँ से गुजारते हैं और यहाँ से वापस। ऐसे क्यों किया ऐसे, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है पहले वाले में कि जितना एंगल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये किस तरह काम करता है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस P, ये नॉर्मल की तरह काम करता है। नॉर्मल यानी इधर जितना एंगल बनेगा ना, इधर आई तो इतना ही एंगल पर, मान लीजिए 30 डिग्री बना तो 30 डिग्री ही बनाकर हमको ये वाला लाइट रे निकालना होगा। ठीक है, और दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा ये वाला था। अब ये कैसे गुजारे, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ये समझ लीजिए यहाँ पर फोकस है तो इसको हम लोग गुजार दिए ऐसे, ऐसे गुजार दिए। ठीक है, अब इमेज कहाँ बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर ही फोकस होगा। जहां पर आपका इमेज बनेगा, इमेज कैसा बना है, उल्टा बना है। अभी पढ़ेंगे सब नेचर के बारे में, पोजीशन के बारे में। ठीक है, तो इमेज कैसा बना है, उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है। ये 2 लाइट रे आए हैं, इधर ये पॉलिश्ड है, ये जो इधर वाला इलाका है ये क्या है, पॉलिश्ड है। देखिए 2 लाइट रे आए, दोनों लाइट रे पैरेलल, एक ये और दूसरा ये। इसको मान लीजिए हम ए से डिनोट कर दिए, इसको ए डैश से। ठीक है, मरकरवा इसे कहे चला थे बाबू, हाँ मरकरवा को कहोगे, इसको दुख काहे हो रहा है इतना। ये ए है, ए लाइट पहला फर्स्ट लाइट ऐसे आया और वो गुजर गया ऐसे। और जरा ध्यान से देखिए, ये वाला लाइट रे हम गुजारे हैं, यहाँ से लाए हैं तो इसको ऐसे निकाल दी। इसका कौन सा रूल फॉलो है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या हुआ है कि हम अभी बोले ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन गुजरेगा ना, जो भी लाइन पास होगा, जो भी लाइन पास होगा थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो एक नॉर्मल की तरह काम करेगा। यहाँ समझिए कुछ ऐसे हुआ है, यहाँ पर जितना एंगल बनाया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन गुजरा है ये नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। ये वाला जो लाइन है ये नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, और इसी से जितना एंगल बनाकर वो वाला पहला वाला लाइट आया, उतना ही एंगल बनाकर इस लाइट को हम गुजारेंगे। ठीक है, तो यहाँ रूल कोई ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर रूल फॉलो नहीं हुआ, ऐसे लाएं और अपने मन से गुजार दिए इमेज बनाने, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, और इस नॉर्मल से जितना एंगल बनाकर वो लाइट आया है उतना ही एंगल पर हम इसको गुजार दिए। मान लीजिए 30 डिग्री पर आए तो 30 डिग्री पर गुजार दिए। अब ये नहीं दिखेंगे फोकस से गुजर रहा है कि नहीं, किसे, ये नहीं दिखेंगे। और दूसरा लाइट रे को क्या किए, पोल पर यहाँ पर गिराए हम, पोल पर यहाँ पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर फोकस है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर लाइट रे आया है पोल पर और उतना ही एंगल बना के, ये जो एंगल है यहाँ पर मान लीजिए आई लिख देते हैं, यहाँ पर आर समझिए, तो ये दोनों क्या होगा, आई एंगल इक्वल टू आर। समझ में आया, तो यहाँ पर लाइट रे बना है। अब इसके पोजीशन के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, पोजीशन, नेचर और साइज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पोजीशन, तो बताइए बाबू कि पोजीशन क्या बना है इसका ये जो इमेज बना है ना, इमेज, पोजीशन मतलब जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, फोकस के पास, या सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, उसको बोलते हैं पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, एट फोकस, कहाँ बना है, एट फोकस। उसके बाद क्या है, नेचर। नेचर में क्या होता है, नेचर मतलब वो जो इमेज बना है कैसे बना है,
दो नेचर होता है इमेज का, या तो रियल इन्वर्टेड होगा या तो वर्चुअल इरेक्ट, दोनों साथ साथ में चलते हैं। रियल और इन्वर्टेड एकदम सच्चा प्रेमी है, दो मिलके एक हो जाते हैं, ठीक ना। तो रियल और इन्वर्टेड क्या साथ में चलते हैं, वर्चुअल इरेक्ट साथ में चलते हैं। तो इस इमेज जो बना है वो कैसा बना है, वो कैसा बना है, उल्टा बना है ना। देखिए यहाँ पर कैसे बना है, उल्टा बना है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर मान लीजिए एक इमेज है ऐसे ए और बी, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर इमेज कैसा बना है, हम बोलेंगे रियल। इमेज तो रियल बना ही है, क्यों, रियल किसको बोलते हैं, जो इधर ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इस साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो इधर इमेज बना है, इधर ऑब्जेक्ट था तो इधर इमेज बना है, तो उसको रियल बोलते हैं। और साथ ही साथ साथ क्या है, इन्वर्टेड है, क्या है, इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज है। उसके बाद है साइज। साइज क्या है इमेज का, तो लार्ज डिमिनिश्ड, या बोले तो हाई डिमिनिश्ड। इमेज बहुत छोटा बना है, वो बड़ा है, और ये इतनी चूंकि बना है, बहुत छोटा बना है। ये हो गया तीनों, अब पोजीशन समझ लिए, नेचर समझ लिए, साइज। अब हम लोग आते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, बियॉन्ड सी, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब सी के उधर, जैसे कि देखिए अब ये वाला समझते हैं, दूसरा केस ये हो गया, मस्त बना, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मटीरियल। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, बियॉन्ड सी के रखना है, तो समझ लीजिए यहाँ पर हम लोग रख दिए ऑब्जेक्ट को, किसको रख दिए, ऑब्जेक्ट को, किसको रख दिए, ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रख दिए। ये इसको थोड़ा और ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ अब देखिए ये हो गया, यहाँ पर मान लीजिए C, यहाँ पर F, ठीक है। ये होगा, ये इधर से पॉलिश है ये वाला, यहाँ पर पोल है। देखिए यहाँ से एक लाइट रे आएगा ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कैसे गुजरेगा, कैसे गुजरेगा बताइए जल्दी से, कैसे गुजरेगा वापस, ये फोकस से होकर गुजर जाएगा, ठीक है। ऐसे लाइट रे आया और फोकस से होकर गुजर जाएगा, बहुत अच्छे, ये फोकस है। अब आते हैं, अब क्या करें हम, अब क्या करें बताइए। अब हम कैसे लाइट रे को लाएं, पहला लाइट रे तो हम ऐसे ला दिए, ठीक है। दूसरा लाइट रे कहाँ से आएगा, कम से कम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमको दो लाइट रे का बहुत आवश्यकता होती है, दो लाइट रे का जरूरत होती है। बिना दो लाइट रे का नहीं बन सकते इमेज, एक लाइट रे से आप इमेज नहीं बना सकते हैं। तो इससे तो एक लाइट गुजार दिए, अब एक लाइट रे कैसे गुजारे, क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पर फोकस है, इसको हम क्या करें, लाइट रे को, एक लाइट रे को फोकस से ऐसे गुजारें, और फिर बताइए अब कैसे जाएगा, पैरेलल चला जाएगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो लाइट रे हैं कहाँ काटे हैं, यहाँ पर काटे हैं, किसके किसके बीच, अभी पता चलेगा। ये है C और ये है F, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। अब सभी को समझ में आ रहे हैं ना सारा, ये लाइट रे डायग्राम कैसे बनाते हैं हर इमेज का। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बार बार वीडियो को देखना, जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। यहाँ देखिए, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोग जानते हैं। दो लाइट रे लाए, पहला ये वाला, मान लीजिए ये A, ये A और ये A डैश, ये लाइट रे ऐसे आया है और मुड़ कैसे गया है, ऐसे मुड़ गया है, ठीक है। यहाँ पर बना है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, समझ लीजिए। इसका नाम है A, इसका नाम है B, तो ये क्या बना है, B डैश A डैश, ठीक है, समझ में आया। अब हम इसके पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। इसका पोजीशन क्या है आप लोग खुद बताइएगा जल्दी से, पोजीशन और साइज और नेचर, जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में कीजिए। कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम कैसे पता चलेगा मेरे दोस्तों को समझ में आ रहा है। 1 2 और ये है 3। चलिए पोजीशन क्या है इसका, बिटवीन, BTW मतलब बिटवीन हो, समझ लीजिएगा आप लोग, बिटवीन C एंड F, C एंड F के बीच में इमेज जो है हमारा बना है। साइज क्या है इस इमेज का, छोटा है, वो लिख देंगे स्मॉल, ठीक है, स्मॉल लिख दीजिए या डिमिनिश्ड लिख दीजिए, ठीक है। उसमें था हाईली डिमिनिश्ड, पहला वाला में क्या था, हाईली डिमिनिश्ड लिखिएगा, इसमें स्मॉल या लार्ज डिमिनिश्ड, ठीक है।
नेचर इसका क्या है, इसका नेचर है रियल। इमेज तो रियल बना है, इधर ही बना है, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही बना है, लेकिन उल्टा बना है, इन्वर्टेड। समझ में आया मेरे दोस्त? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जब होता है तब जो है इमेज फोकस पे डिमिनिश बनता है। लास्ट में एकदम समराइज करके आपको बता दूंगा। ऑब्जेक्ट उसके बाद बियॉन्ड सी होता है तब कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो तो तब क्या होता है, देखिए ये हो गया, बना है सही से, चलो उसके बाद ये हो गया, हा हा हा, हम हैं किंग। Oh my dear, when I am here, then why you fear? When नंद कार्तिक भैया is here, then why you fear? सारा रेड डायग्राम सिखा के ही जाएगा मैं, तुमको सब समझा के ही जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। समय थोड़ी ज्यादा हो सकता है लेकिन अपन तेरे को समझा के जाएगा मेरे दोस्त। दोस्त ही बनाया है ना मैंने, तो निभाएगा जरूर। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। यहाँ से एक लाइट रे लाएंगे और कैसे गुजारेंगे, कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से होकर के गुजर जाएगा। गुजर गई तू हमको छोड़ के, यूं ही ना जाना सनम तू मुझे मोड़ के। आगे देखिए, ये एक लाइट रे हमने लाया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से होकर गुजर गया। अब एक दो लाइट रे की जरूरत होगी, एक हम क्या करेंगे, फोकस से ही लाइट रे गुजार देंगे और ये कहाँ के ऐसे आएगी ये लाइट रे, ऐसे इसे इसे ऐसे, ठीक है। तब ये इमेज यहाँ पर बन गया, यहाँ पर कट कर दिया ना, यहाँ पर कट कर दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, इमेज, ऐसे समझ, यहाँ पर बन गया इमेज। ये है सी और ये है एफ, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो लाइट रे लाए, पहला लाइट रे था इधर से आया, दूसरा लाइट रे ऊपर से आया, फोकस से उसको गुजारे हैं तो ऐसे वो चला गया, चला गया, चला गया छोड़ के, वो वाला नहीं करना है। तो ये पहला लाइट रे आया और ऐसे होकर गुजर गया, किधर से, फोकस से होकर गुजर गया। सबको समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? देखिए ये पोल है, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर इमेज बन गया, ये था ऑब्जेक्ट ए और बी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरा इमेज बना है बी डैश और ए डैश। अब हम लोग इसका पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। पोजीशन क्या है, पोजीशन एट सी। ओ माय गॉड, ये तो ऑब्जेक्ट सी पर ही था और सी पर ही इमेज भी बन गया। हाँ मेरे दोस्त, उसके बाद हम लोग आते हैं साइज। साइज क्या है, साइज है सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, अगर सी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो उसका इमेज भी सी पर ही बन जाएगा और सेम साइज का बनेगा। साथ साथ जब हम लोग आते हैं किस पे, नेचर पे, नेचर की जब बात होती है तो ये रियल है, रियल इमेज बना है। रियल क्योंकि इमेज के इधर, मिरर के इधर, सॉरी मिरर के इधर ही बना है, ये इधर से पॉलिश है। मैं इधर से पॉलिश करना भूल जाऊं तो समझ लेना पॉलिश किया हुआ, इसके ना बोलने कि भैया ने गलत पढ़ा दिया है, समझ में, समझ। देखो ये इधर रियल बना है क्योंकि मिरर के इस साइड बना रियल, और दूसरा इन्वर्टेड बना है। इमेज कैसे बना है, इन्वर्टेड यानी उल्टा बना है। आपको समझ में आया? अब आते हैं हम लोग चौथे, ये ओ माय गॉड, ये तो गलत हो गया मेरे दोस्तों। मैंने यहाँ 1 लिखा हुआ था, उस पर जरा फोकस कीजिएगा। ये तीसरा मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं चौथे पे। तो जब इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट जो होता है C और F के बीच में होता है तो क्या होता है जब दो प्रेमी के बीच कोई दूसरा आता है तो क्या होता है, जरा देखिए। वो नहीं पढ़ना है मेरे तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस वाला पढ़ना है। चलिए देखिए यहाँ पर है ये, ओके, कितना बार मैंने बनाया तुमको समझ में आना चाहिए। मेरे को 12 बनने से मतलब नहीं, तुमको समझाने से मतलब है। देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है फोकस। मान लीजिए अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में रखना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर जब रहेगा
ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो इससे दो रे गुजारेंगे। पहला रे टिंग 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 टिंग, ओ माय गॉड, यहाँ एक्सीडेंट हो गया इमेज और रे के बीच में, सॉरी मिरर और रे के बीच में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। चलिए, ये पहला रे गया, यहाँ टकराया, वापस कैसे जाएगा, पैरेलल आया है तो फोकस से होकर के गुजर जाएगा। गुजर जाएगा यानी वो टपक जाएगा नहीं, पास कर जाएगा। अंडरस्टैंड बेचारा। उसके बाद देखिए, एक और लाइट रे गुजरना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी लाइट रे ला देंगे, पोल पे गिरा देंगे। इधर जितना एंगल बनाया है उतना ही एंगल पर हम इधर से निकाल देंगे, किधर से, इधर से निकाल देंगे, तो ये लाइट रे आके कहीं कट करेगा। हालांकि मैंने, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, जब आप कॉपी में स्केल से मेजर करके बनाइएगा तो ऐसा गलती नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ी गलती, मिस्टेक से गलती हो सकती है, समझ में। जब आप कॉपी बनाइएगा तो एकदम सीधा, एकदम सी के बियॉन्ड ही काटेगा। यहाँ पर इमेज बना है, कैसा बना है, अब इमेज के नेचर के बारे में जरा पढ़ लें। ये है बी डैश और ये है ए डैश, ये है ए और ये है बी। ऐसे लाइट रे आया है और ऐसे गुजर गया है, गुजर गया यानी पास कर गया है। ऐसे लाइट रे आया है, इधर से पास कर गया है। अब हम लोग, यहाँ पर पोल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इधर मैं पॉलिश नहीं बना रहा हूँ, समझ जाइएगा, इधर से पॉलिश है, ऐसा नहीं कि पॉलिश मारना भूल जा रहा है मास्टर तुम। यहाँ पर देखिए, तो इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। इमेज जो बना है, इमेज, ये सब किसका पोजीशन में बता रहा हूँ, इमेज का, तो बियॉन्ड सी। साइज क्या है इमेज का, लार्ज। इमेज क्या है, इमेज का साइज लार्ज। उसके बाद नेचर क्या है इमेज का, सिंपल सी बात है, एक ही नेचर रिपीट होते आ रहा है, रियल। और क्या है, इरेक्ट है ना, नहीं, इन्वर्टेड है, उल्टा है, रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड। आते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक, इस पे किसको मिटाते हैं। अब आते हैं, बिटवीन सी एंड एफ था, अब हम लोग आते हैं किसके। अब मान लीजिए, व्हेन इज ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ हम लोग रख देंगे, फोकस पे। तब क्या होता है, यहाँ पर हो गया ये, ओ माय गॉड, एपर्चर तो मैंने बहुत खतरनाक बना लिया, स्फेरिकल मिरर। ये इधर पॉलिश्ड है। ओह, अभी याद पड़ा, अभी पहली बार याद पड़ा कि पॉलिश भी करनी है। चलिए, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा मार्कर थोड़ा उग नहीं रहा है मेरे दोस्तों, मेरा वो मार्कर जरा उग नहीं रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा डिसलाइक नहीं करना मेरे दोस्त, दुख होगा, बहुत दुख। नहीं करोगे। चलो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे, तो मान लेते हैं ये है सी, ये है एफ। हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। किसी, देखिए आपको समझ में आ रहा है ना, आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना हो तो कम से कम 2 लाइट रे गुजारिए। और 2 लाइट कैसे गुजारिएगा, तो वो इसके पहले जो मैंने 4 रूल्स बताया है उसको एकदम मन में बैठा लेना, एकदम दिल में, एकदम शरीर के अंग अंग में बसा लेना है, तभी आएगा आपको। बहुत आसान है, ठीक है। आपको ट्राई कीजिएगा तो सब आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इमेज है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका क्या बनाना है, इमेज बनाना है। यहाँ से हम एक लाइट रे ले गए ऐसे। अब कि कैसे जाएगा ये लाइट रे, बताइए कैसे जाएगा, फोकस से होके गुजर जाएगा, फोकस से होके गुजर जाएगा, गुजर जाएगा कि नहीं, यहाँ से फोकस से होके गुजर गया। अब तीसरा लाइट रे हम कैसे ले जाएंगे, दूसरा लाइट रे क्या करेंगे, हम यहाँ पर गिराएंगे, कहाँ पर, पोल पे। सोचना है आपको, सोचने में क्या जाता है, सोचिए, नहीं बनेगा, इसमें क्या है, कोई ऐसा एकदम साइंटिस्ट बन के थोड़ी ना उतरा है क्या, प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ देखिए, मेरे मित्रगण, अपन के स्टाइल, मेरे मित्र, देखिए, तो ये वाला लाइट रे और ये पहला लाइट रे और दूसरा ये, एक ऐसे ले गए, फोकस से गुजर गया, एक ऐसे ले गए, यहाँ से उतना ही एंगल बना के ऐसे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइट रे यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये लाइट रे कभी मिलने वाला है, तो ये कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी। ये कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। ये लाइट रे जाकर के कहाँ मिलेगा, पैरेलल निकलेगा, तो हम बोल देंगे ये लाइट रे कहाँ मिलेगा। ये पहला लाइट रे था, इधर आया, ऐसे गुजर गया, इधर ये एक
जो ये बार बार हम बोल रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन गुजरता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन गुजरता है उसको नॉर्मल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाकर ये लाइट रे यहाँ पर गिरा होगा उतना ही एंगल बना के ये निकल जाएगा। फिर ये वाला जो लाइट रे है पैरेलल आया है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो गुजर गया फोकस से होकर। इसका इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी। अब जैसे देखो पोजीशन हम लोग देख लेते हैं, पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी। साइज क्या है, हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज, मैंने पिछले वाले में लार्ज बताया, इनलार्ज या लार्ज दोनों से, हाईली इनलार्ज। उसके बाद नेचर, यहां पर भी नेचर क्या होगा, यहां पर नीचे बना है ना, इसके नीचे आया है ना, तो यहां पर सबसे पहला तो रियल बना है, इधर ही बना है। और क्या होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड ही बनेगा ना, क्योंकि ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर थोड़ी ना बना है, इधर नीचे बना है, तो सिंपल सा बात है इन्वर्टेड हुआ होगा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं आगे वाले आगे वाले आगे वाले फोकस पे। ये 4 है कि 5 है, ये तो 5 है ना, ओ 5 है, भूल जा रहे हैं, मैं अपन भूल जा रहे, मैसेज कर दिया करो ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, और हम लोगों ने 5 जो ये होते हैं 5 रे डायग्राम बना लिए कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख के चेक कर लिया। अब हम लोग लास्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पी। मरकर वो कहीं नहीं उग रहे रे बाबा, उग जाओ रे, एक ही क्लास तो करना है, एक ही लास्ट टॉपिक। पी एंड एफ, मेरे मुंह तुम काहे रुस गए है, तुमको हम इंक पिलाएंगे ना, डोंट वरी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पी और एफ के बीच में, किसके बीच में हो, पी एंड एफ, पी यानी पोल और पी मतलब एफ मतलब फोकस। चलिए लास्ट वाले नहीं, यहाँ पर भी 6 है, ये क्या है 6। ओए मैडम यहाँ देखिए, ऐसे हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ये है फोकस, ये है पोल, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने कहाँ रखा था, फोकस पर रखा था, तो अब हम फोकस और पोल के बीच में रख देते। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जब आएगा रे उसके बाद हम लोग लिख देंगे ताकि आसानी रहेगा। आप लोग कॉपी पे बना के बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा, एक बार में नहीं आएगा, किसी को नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हम ऐसे लाइट रे ले गए ऐसे, और कैसे गुजर जाएगा। अब ऐसे नहीं सोचिएगा कि यहाँ से लाइट रे ले गए हम और उसको जब पास किए फोकस से तो इस इमेज को काट दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। काटने दो, काट रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इमेज को, ऑब्जेक्ट को काट रहा है रे कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो जो रे तो रे है ना, अब यहाँ से रे पास कर रहा है ना, अब ये आके रे में गोली थोड़ी ना ऐसे आके छाती में लग जाएगा, ओह माय गॉड, इसे थोड़ी ना है ये टाइप। ये देखिए ऐसे लाइट रे गया, ऐसे निकल गया। दूसरा लाइट रे को हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, एक दूसरा लाइट रे इस पे लाते हैं, और जितना एंगल जितना इधर से बनाया है नॉर्मल से, मतलब सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस से, उतना ही एंगल बनाकर हम इसको निकाल देते हैं। अब ये लाइट रे कभी मिलेगा, नेवर मिट, कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं, ये लाइट रे कभी भी मिलेगा नहीं मिलेगा इधर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पहले वाले में जो लाइट रे था ना, वो मैंने थोड़ा सा उसको अलग बना दिया है। वो लाइट रे जो था ऐसे बनेगा पैरेलल, तो इसीलिए हम लोग उस समय जब पैरेलल बनेगा ना तब बोलेंगे कि लाइट रे कहाँ पे मिल जाएगा, इन्फिनिटी पे मिल जाएगा। लेकिन इस वाले में लाइट रे कभी नहीं मिलने वाला है, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पहले वाले में इन्फिनिटी पे मिल जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा था इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। पैरेलल, कोई पूछेगा कि पैरेलल कहाँ मिलता है, तो इन्फिनिटी। अब देखिए नेवर मिट। अब इमेज इसको यहाँ पर इमेज फिर बना नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट था, इमेज बना ही, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो इसको एक्सटेंड करेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे था, इसको ऐसे ये हुआ, और इसको ये वाला जो है इसको भी हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो कहाँ काटा, यहाँ पर काटा, तो यहाँ पर बनेगा इमेज। तू खींच मेरी फोटो पिया, तो ये बन गया इमेज। अब हम लोग ये इसको बैकवर्ड, ये पॉलिश्ड है, तो इमेज कहाँ बना है, सबसे पहले पोजीशन के बारे में देख लेते हैं। तो पोजीशन बैकवर्ड मिरर, मतलब कि
मिरर के पीछे बना है ना। उसके बाद साइज में जब हम लगाएंगे, साइज कैसे, तो इनलार्ज बना है। इतनी चुका ऑब्जेक्ट था, बड़ा बना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनलार्ज बना है। इमेज कैसा बना है, इनलार्ज। अब हम नेचर के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, नेचर इमेज कैसा बना है, रियल कि इन्वर्टेड कि क्या बना है। सिंपल सी बात है, रियल बना है क्या, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। बैकवर्ड लिखिए या बिहाइंड लिखिए, दोनों एक ही बात है। बिहाइंड लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। इनलार्ज बना है। नेचर क्या है, तो ऑब्जेक्ट इधर बना है, ऑब्जेक्ट इधर था लेकिन इमेज इधर बना है। अगर इधर बनता तब रियल लिखते, वो पीछे बना है तो इसीलिए बोलेंगे वर्चुअल। कैसा है, वर्चुअल। और साथ साथ क्या है, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। कहीं पर भी वर्चुअल होगा तो आंख मूंद के इरेक्ट बताना है, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड। समझ में। तो ये आपको 6 का 6 मैंने इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम समझा दिया। नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देखिए। ये सारे जो पॉइंट लिखे थे कि एफ क्या होता है, सी क्या होता है, मैंने इधर लिख के रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स भी होगा इसका तो मैं डाल दूंगा। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं अपना प्रयास पूरा डाल रहा हूँ कि आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आने तक मैं अच्छा से कंटेंट लाकर आपका सारा डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।